श्री कृष्ण कहते हैं, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान देने की आवश्यकता है। शांत मन से लिया गया फैसला आपको सही परिणाम देता है। छल, कपट और प्रचंड से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके पास बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्मों पर पूरा विश्वास होता है, उसे ज़िंदगी में छल कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वापस लौटकर वही हमारे पास आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी पियोगे तो आपको एक संत का ही दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो समझ लेना आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। किसी बात पे हमें जैसे ही क्रोध होता है, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए नया प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ कभी नहीं रख पाओगे। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं करते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। अपने मन अच्छे कार्य करने में लगाइए, इसे बार बार करिए और फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास समय बहुत है। यदि कोई व्यक्ति एक लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी जंगली जानवर की तरह एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियमित विचार आपको पहुंचाता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आए बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय सिर्फ सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविकता में करना चाहिए, क्योंकि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास कर लेते हैं। आपका काम है अपने पसंद का काम को खोजना, उसे खोजें और फिर खुद को उस काम में पूरी तरह लगा दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।